10 minutes we will try to compile our lecture. Okay ji. Second is equality. First was elimination of practices of jahiliya. Second was what? Equality. So you should must remember that the last sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is known as the most comprehensive chapter of human life. Okay. Second is equality का मतलब है इंसाफ. जुल्म का निजाम नहीं चल सकता लेकिन कुफ्र का निजाम चल सकता है. कुफ्र का निजाम का मतलब ये है कि अगर वहां पर इक्वलिटी हो, जुल्म का मतलब ये है कि चाहे आप कितना ही ईमानदार क्यों ना हो लेकिन नाइंसाफी हो तो that society is bound to be vanished. Okay जी. I have told you several times equality की जब हम बात करते हैं तो रसूल ने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, या किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकत हासिल नहीं, लेकिन सिर्फ तकवा की बुनियाद. इससे हमें नजर आता है कि how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was extremely concerned about human equality. ओके जी. अब वेस्टर्न कंट्रीज में रंग की बुनियाद पर लड़ाई झगड़ा चलता है. ब्लैक और व्हाइट जो कलर है, कलर की बुनियाद, स्किन की बुनियाद, ठीक है जी. उसके अलावा बहुत सारे सोसाइटीज में इंसानों को मुख्तलिफ तबकात में डिवाइड किया है. फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर आर ब्राह्मण, देयर आर शूद्र, देयर आर छूत, देयर आर काश्तरिया. ओके जी. सो इन तमाम चीजों को रसूल ने कहा कि आप सब अल्लाह के मखलूक है, बंदे हैं, यू आर इक्वल. ठीक है. एलिमिनेशन ऑफ स्लेवरी, दैट इज थर्ड. एलिमिनेशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी का खात्मा. देखिए ये जो गुलामी का जो इंस्टीट्यूशन है, दिस वाज वेरी ओल्ड, एज ओल्ड एज ह्यूमन हिस्ट्री. फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे, in America, black people were brought there as their slaves. Yes, sir. But after that, they fought for their rights, and Barack Obama was the first black American who became president of America. Okay जी. तो जो आप लोगों का मार्टिन, जिसने लिखा था I have a dream, he was a black American, and he actually penned down a poem I have a dream. उसने कहा था कि मैं उस वक्त को देख रहा हूँ जब एक व्हाइट अमेरिकन और एक ब्लैक अमेरिकन साथ एक बेंच पर रहकर हेल्प हासिल करेंगे. ओके जी. और हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्लेवरी के बारे में उस वक्त क्या फरमाया. देखिए अमेरिका का जो निजाम है, दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर. Prime Minister exists in parliamentary form. Okay जी. So Joe Biden is the president of United States. Yes, vice president. पाकिस्तान में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो होता है सेनेट का चेयरमैन. अगर फॉर एग्जांपल सदर जो ना फोर्थ हो जाता है या वो कहीं और चला जाता है तो उसके एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कौन काम करता है? सेनेट चेयरमैन. That will actually we will discuss in next chapter. और अगर प्राइम मिनिस्टर फोर्थ हो जाता है अचानक या फिर वो बीमार हो जाता है या कोई किसी वजह से कहीं चला जाता है तो हमारा नेशनल असेंबली का जो स्पीकर जो है he will act as the acting prime minister of Pakistan. ये इस तरह है प्राइमरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. ठीक है. सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त आज से 1400 साल पहले फरमाया You are slaves. Give them to eat what you yourself eat. Give them to wear like you yourself wear. दो दफा फरमाया कि तुम्हारे गुलाम. दो दफा फरमाने का मतलब ये होता है कि if anyone wants to stress upon something, he or she repeats it twice. Okay जी. इसका मतलब ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दफा फरमाया गुलामों के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न था. कहा कि जो तुम लोग खाते हो वही अपने गुलामों को दो और जो तुम लोग पहनते हो वही अपने गुलामों को पहनाओ. इससे हमें अंदाजा होता है कि
एलिमिनेशन ऑफ स्लेवरी जो है इस पे आज से 1400 इयर्स पहले रसूलुल्लाह ने बात की और राइट्स पर बात की, ह्यूमन राइट्स पर, ठीक है जी, जो कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर ने 1948 में लिखा है। राइट्स एंड प्रॉपर्टी, यस राइट। चलिए एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज राइट्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जस्ट रेज योर हैंड। इस पे हमने बात की ना, ये सिविल राइट है। राइट ऑफ लाइफ इज जिंदा रहने का। सबसे पहले तारीख इंसानियत में काबिल ने हाबिल को मार दिया, इसका मतलब ये है कि उसने उसको मार नहीं दिया, एक्चुअली ही स्नैच्ड द राइट ऑफ लाइफ फ्रॉम हाबिल। हाबिल के जिंदा रहने का हक को उसने छीन लिया इन टर्म ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स। और एंड प्रॉपर्टी हमने जायदाद का, जायदाद का इसके बारे में भी, क्योंकि ये सिविल राइट्स में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। जब गौर से सुने, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that the blood property of a human being is not sacred as the Kaaba। देखिए एक मुसलमान की नजर में काबा क्या है? सबसे होली जगह, that is the sacred place of Muslims all over the world। लेकिन आपसे मुझे फरमाया कि एक मुसलमान का, दूसरे मुसलमान का जो खून है वो काबा से भी ज्यादा होली है, तो आपको खून नहीं बहाना। बिल्कुल हराम का क्या मतलब? वो जगह जहां पर लोगों को मारना, लड़ाई करना, झगड़ा करना हराम है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैतुल हराम। ओके जी। सो एक दूसरे को मारना, मर्डर करना, किलिंग करना, ये क्या है? दैट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। सो दिस वाज today's lecture। इंशाल्लाह we will resume our next lecture tomorrow।